So we are getting small a minus capital A is equals to 100. Let it equation number first. Now we have to find the difference between their 1000 terms. So 8000 minus 8000 will be equals to 8000 means A plus 999D minus this 8000 means this 8000 means capital A minus 999D. This will be cancelled. We get A minus A. Here A minus A is 100 from equation 1. So difference between their 1000 term will be 100. Remember one thing, when two APs have the same common difference, then the difference between their every term will be same. अगर दो एपी के किसी दो एपी है उनमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उनके फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस आएगा वही 100 में होगा, वही 1000 में होगा, वही 10,000 में होगा, वही 1 लाख में होगा. ठीक है. Yes, sir. Note it down, note it down. सर एक क्वेश्चन है. इसको नोट करने दो. बोलो अपना क्वेश्चन, बोलते रहो. नोट कर लिए सर. In the given figure, PQ is a chord of a circle with center O, and PT is a tangent at P, such that angle QPT is equal to 60 degree. Then angle PRQ find करना. फिर से बोलो. एक ट्रायंगल है. In the given figure, yes sir, PQ बोलो. is a chord of PQ a is a circle chord. with center O. Hmm. With center O. PT is a tangent at P. PT is a tangent at T, such that angle QPT is equal to 60 degree. QPT is 60 degree. Yes. Then angle PRQ find करना है. PRQ. R है कहाँ इसमें? Yes sir. R is where? सब बुक में दिया है. अरे तो R किस पॉइंट पे है मुझे बताओ. फिगर दिया है सर. तो इस फिगर मैं कैसे देखूंगा? या तो अपना वो करो, वीडियो ऑन करो, मुझे दिखाओ ऐसे. शो मी द फिगर, वीडियो ऑन करके. वीडियो ऑन करो. और किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. हाँ बोलो. Two circles touches each other at C, and AB is the tangent to both the circles. The measure of angle एक मिनट. टू टेंजेंट्स हो गए, टचेज ईच अदर एट C. हाँ. AB is the tangent to both the circles. यस. गुड मॉर्निंग सर. बोलो Then आगे. find the measure of angle ACB. ये आपको फाइंड करना है. ये एंगल फाइंड करना है, यही ना? Yes, sir. तो यहाँ सेंटर अगर ले लेते हैं, इसको मिला दो. यहाँ सेंटर ले लो, इसको मिला दो.
या यहाँ पे एक खींच दिया जाए ऐसे टेंजेंट। हाँ जी बोलो क्या है। सी हियर AB इज अ टेंजेंट टू बोथ दी सर्कल्स, ACB फाइंड करना है। तो अगर हम ये टेंजेंट हो गया दोनों के लिए, तो ये इसके बराबर हो गया और यही इसके बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x है, ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y है। इन ट्रायंगल ACB 2x + 2y इज इक्वल टू 180। x + y इक्वल टू कितना हो गया 90, और x + y माने एंगल ACB। ध्यान से देखो, ये हियर इसका नाम कुछ लिख लो, लेट इट P। तो PC इक्वल्स टू PA, टेंजेंट टू अ सर्कल, PC इक्वल्स टू PA, अगेन PC इक्वल्स टू PB। तो ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ये साइड बराबर तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। और इन ट्रायंगल ACB sum of all the angles will be equals to 180, 2x + 2y equal to 180, so x + y equal to 90, और x + y means एंगल ACB। और किसी का क्वेश्चन है? हेलो, कहाँ गया ये? यस सर, बोलो यही तो तो। है आओ। फिगर, हाँ, यही फिगर है सर। कौन सा फिगर? सर दिखा रहे हैं जो क्वेश्चन दिखाओ। बोले थे ना अभी। कहाँ दिखा रहे हो? दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा है। तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है, रुको, मैं वीडियो दिख नहीं रहा है तुम्हारा, वीडियो दिखाओ जरा। वीडियो दिख नहीं रहा है क्यों भाई? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, दिख रहा है। PQR, यहाँ P है, सेंटर O हो गया, R इज समवेयर, हाँ, APT। अब इसमें जरा बोलो कौन सा एंगल गिवन है, कौन सा एंगल फाइंड करना। फिगर देख लो, यही फिगर है ना? QPT है सर, हाँ, एंगल QPT ये पूरा एंगल दिया है 60 कितना? डिग्री, 60 डिग्री। QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है? यस सर, हाँ, एंगल PRQ, एंगल PRQ। PRQ, ये एंगल फाइंड करना है ना? यस सर। ओके, स्टॉप योर वीडियो। हो गया। यहाँ देखो, एक आसान सा तरीका है इसका। एक तो ओपी इस पे परपेंडिकुलर होगा, ओपी इस परपेंडिकुलर, पूरा एंगल 90 का होगा। और एक पॉइंट यहाँ ले लो कोई सा भी, एस मान लो, तो ये जो एंगल होगा, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है ना, उतने का ही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बनाता है। ध्यान से तो ये जितने का एंगल होगा उतने का एंगल यहाँ बनेगा। तो QPT अगर 60 का यहाँ है तो ये भी 60 का होगा। अब ये देखो, SPRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल 120 का होगा। एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। एक यहाँ पर एक थ्योरम थोड़ा सा याद करना है, मतलब
एक थ्योरम की तरह ही उसको माना जाएगा कि कोई क्लास 9th में थ्योरम था। अच्छा बड़ा पढ़े हो 9th बेटा, मुलाकात हो जाए तो पता चल जाए, कम बोला करो, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, है ना। सी हियर, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जितने का एंगल बनता है उतने का ही एंगल ये कॉर्ड अपने अल्टरनेट सेगमेंट पे बनाता है, यहां बनाएगा, यहां जितने का एंगल बनेगा उतने का एंगल यहां बनाएगा। ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट will be equal to the angle made by the chord in alternate segment। इस सेगमेंट, ये इधर का सेगमेंट छोड़ के इधर, तो ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली यहाँ QPT एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड PQ एंड टेंजेंट AT है या PT है, तो इतने का एंगल इधर बन गया और इसके बराबर ये 120 होगा। आया समझ में? हेलो, यस सर। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? If cosec theta plus cot theta is equal to P, ये कहाँ गया cosec थीटा? चलो बोलो बोलो। if cosec theta plus cot theta is equal to P, then prove that cos theta is equal to P square minus A upon cos थीटा is equal to P, then prove that cos theta is equal to P square minus 1 upon P square plus 1। cos थीटा ये प्रूफ करना है। दो तरीके हैं इसका, एक तो इधर p का वैल्यू बैठा लो, सॉल्व कर दो, cos थीटा आ जाएगा। क्या करोगे? राइट साइड में, इन राइट साइड पुट द वैल्यू, तो यू गेट लेफ्ट साइड। दूसरा तरीका यहां से cos थीटा ही निकाला जाए, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी नो व्हाट, 1। तो हियर वी गेट cosec थीटा प्लस cot थीटा into cosec theta minus cot theta will be equals to 1. If you put here p, so it will be cosec theta minus cot theta is equals to 1. So cosec theta minus cot theta will be equals to 1 by p. यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन गिवन था, ये दूसरा इक्वेशन हमने फाइंड किया, दोनों को अगर जोड़ देते हो, इफ यू एड दिस टू, तो व्हाट यू गेट, 2 cosec theta is equals to p plus 1 by p. 2 cosec theta equals to p plus 1 by p. Cosec theta means 2 by sin theta is equals to, इधर p एलसीएम ले लो तो p स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां कर रहा हूं, फ्रॉम हियर दोनों को इन्वर्स कर दो, sin थीटा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू p बाई p स्क्वायर प्लस 1। सो sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1। इतना तक आया समझ में? हेलो, यस सर। अब एक ट्रायंगल बना लो, ड्रॉ ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये राइट एंगल है, ये एंगल अगर थीटा लेते हो तो अकॉर्डिंग टू साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर 2p एंड इट इज हाइपोटेनस p स्क्वायर प्लस 1। तो व्हाट विल बी बेस, इसका बेस क्या होगा, फाइंड कर सकते हो? Yes, कैन sir. यू फाइंड दिस BC? Yes, BC sir. फाइंड करके बताओ होगा कितना। BC फाइंड करके बताओ, अगर BC निकाल लोगे तो यू गेट योर आंसर। सभी लोग बताएं BC का वैल्यू क्या होगा।
in a right angle triangle, hypotenuse is p square plus 1, perpendicular is to p. So what will be the value of BC? Sir, p square minus 4p square plus 1. p square minus, फिर से बोलो, 4p square plus 1. p square minus 2p plus 1. 2p plus उसको p स्क्वायर माइनस 1 नहीं आ रहा है, वो उसको p माइनस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और रूट से बाहर आएगा ना, अंडर रूट में होगा। BC का वैल्यू तुम लोग नहीं निकाल पा रहे हो। Sir, p का पावर 4 minus 4p square. रूट में होगा ना, अंडर रूट में होगा ना। यस सर। ये रूट ओवर में क्या आ रहा है, p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The p square minus यही आ रहा है। ये आ p रहा square है। minus 1 तो होगा। दिस Yes, कैन sir, यही आ बी रहा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये Yes, बाहर sir. आएगा तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस p 1, square minus 1. मतलब BC का वैल्यू है p स्क्वायर माइनस 1। तो cos थीटा क्या होता है, Perpendicular upon cos थीटा बेस इज अपॉन इक्वल्स टू, हाइपोटेनस, तो बेस कितना है बेस यहाँ, अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है, माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनस इज p स्क्वायर प्लस 1। प्रूव्ड हो गया, प्रूफ ना। तो जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसके नीचे से नहीं समझ में आ रहा। यहाँ मैंने सीधा इसको और इसको जोड़ दिया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा, तो ये प्लस कॉट थीटा, ये माइनस कॉट थीटा कट जाएगा। यस सर। तो ये कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा लेफ्ट में, और राइट में p प्लस 1 बाई पी होगा ना। यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, अनएडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अनएडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो 2 बाई साइन थीटा हो गया इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। इसको इनवर्स कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, तो इधर भी इनवर्स हो जाएगा, p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। सो साइन थीटा इक्वल्स टू 2p बाई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बना के हमने बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस गिवन है। अब जिस रेशियो को प्रूफ करने को कहेगा वो प्रूफ कर सकते हो सकता है कि यहाँ cos थीटा ये नहीं प्रूफ करके कहेगा कि प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 1, तो वो भी बैठा लो। जो रेशियो अब कहेगा वो रेशियो यहाँ से बैठा सकते हो गया। नेक्स्ट, एक किसी ने भेजा था एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे ऑफ मेंसुरेशन। हेलो, किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था, यू कैन आस्क हियर। वो क्वेश्चन सॉल्व करके देना जो है वो थोड़ा सा क्या है, वो ऐसे सॉल्व कर दूं मैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है सर्कल का और, बोलो। इन द गिवन फिगर फिगर दिखाओ ट्रायंगल बेटा। AB, हाँ बोलो, Yes, sir. देखें अगर बन जाए तो फिर से बोलो। इन गिवन फिगर triangle ABC is a right triangle at B such that BC is equal to 6 centimeter and AB is equal to 8 centimeter. A circle with center O has inscribed inside the triangle OP. एक सेकेंड। A circle is inscribed in this triangle, इस तरह से बन रहा है। Yes, राइट sir, एंगल कहाँ पे है? B पे। It is ABC. Yes. Yes. Center AB is O. equal to 8 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. 10 O सेंटीमीटर center है सर। हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। आगे बोलो। O is the center, then OP is equal to perpendicular to AB. OP perpendicular to AB is equal to X है। सर O
ओ क्यू परपेंडिकुलर है बी सी का, ये भी एक्स है। अब ओ आर परपेंडिकुलर टू ए सी। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये रेडियस फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है, यही ना। ओपी फाइंड करना है ना। हेलो, क्या सर? यस सर, यस सर। ओपी फाइंड करना है। ओपी इज रेडियस। ओपी क्या है इसका? रेडियस है। रेडियस। तो ये एक्स मान लिया मैंने, ये मान लिया एक्स, तो ये भी होगा एक्स। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल हो। सो OPBQ is a rectangle. OPBQ is a square. क्यों स्क्वायर होगा? दिमाग लगाओ। अब देखो, ये जब x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, तो ये कितना होगा? 6 माइनस एक्स। तो ये कितना होगा? 8 माइनस एक्स। तो AR भी कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। RC कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स। तो ये दोनों का सम 10 के बराबर होगा। 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। सो 4 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 2। आया समझ में? हेलो, यस सर आया। यस सर। ये OPBQ स्क्वायर क्यों है? Why OPBQ is a square? ऑल साइड इक्वल है सर। कैसे सर ऑल साइड इक्वल है। हाउ? सर ये जो OP is the radius and सर OQ. ये BC है ना सर, अभी क्यों सर ये सर्कल की सर इक्वल टेंजेंट्स है। यस यस, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो या तो ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, बट कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। यस यस, हाँ जी बोलो। हेलो, यस रविशंकर। नो सर, आई हैव क्वेश्चन नहीं है सर। ना कोई आप बोल रहे थे ना, ये समझ में आया ना? यस सर। हाँ ओके, हो गया। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन ही खत्म हो जा रहा है। मीन्स यू ऑल आर नॉट स्टडिंग एट होम। आप लोग हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या है? हेलो, Determine the AP whose third term is 60 and seventh term exceed fifth term. आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, फिर से बोलो जरा। हेलो, Third term is 60, the seventh term exceed by 12. आवाज बहुत वो कर रहा है, आवाज साफ नहीं है बेटा। हेलो, योर साउंड इज नॉट क्लियर। एकदम साउंड। थर्ड टर्म कितना है? हेलो, थर्ड टर्म इज हाउ मच? थर्ड टर्म कितना है? 16. और सेवेंथ? Seventh and the fifth term is 12. 12। Yes, sir. सेवेंथ टर्म इज 12। So seventh term exceed the fifth term by 12. 6 टर्म बाई 12. 10। 12. 12 ये है ना, देख लो। Yes, sir. तो फाइंड, क्या फाइंड करना है? हेलो, फाइंड क्या करना है? So finding करना है। Determine the AP whose third term is हो गया 16. एपी निकालना है। वही फाइंड माने एपी फाइंड करना है। फाइंड एपी तो सिंपल है। यहाँ देखो A7 माइनस A6 माने A प्लस 6D माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू 12। तो दिस A एंड A विल बी कैंसिल, सो D इज इक्वल टू 12। और यहाँ A3 माने A प्लस 2D इज इक्वल टू 68। सेकेंड थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखोगे, यहाँ 12 बैठाओ, A प्लस 24 इज इक्वल टू 68। सो A इज इक्वल टू
इस 68 में से 24 घटाओ तो 4 गया आएगा, 244 आएगा। माने फर्स्ट टर्म 44 है और डी 12 है, तो एपी क्या होगा? पहला टर्म हो गया 44, अब इसमें 12 जोड़ते जाओ, 56, 68 एंड डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। दिस विल बी एपी। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। Ask your question. Sir, I have sir. Given figure, Hmm. in the given figure, a circle touches the DF of triangle EDF at H and touches ED एक and मिनट, EF एक produced मिनट, at एक P सेकेंड, and M. फिर से बोलो। A circle touches the side DF of triangle EDF at H. EBF है ना? EDF हाँ चलो EDF। at H and touches ED and EF produced at K and M respectively. एक सेकेंड रुक जाओ जरा, फिर से एक बार पढ़ दो क्वेश्चन फटाफट। A circle touches the side DF of triangle EDF at H and touches ED and EF produced at K and M respectively. If EK is equal to 9 centimeter, DK is equals to 9 centimeter, then find the perimeter of triangle EDF. केवल DK दिया हुआ है। EK सर EK दिया हुआ है। ओके ओके, EK equals to 9 centimeter. हाँ Then find the perimeter of triangle EDF. हाँ ओके। यहाँ देखो EK जितना होगा उतना ही EM होगा, होगा ना? देखो Yes, sir. EK and EM both are the tangents from point E, तो इसका जो ये वैल्यू होगा, इस वैल्यू को अगर x ले लो तो ये वैल्यू भी x होगा। ध्यान से देखो, DK और DH बराबर होगा, तो DK Yes, को sir. हमने x लिया तो DH भी x होगा, तो ये D कितना बचेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ D? 9 minus x। 9 minus x. इसको हमने अगर y ले लिया तो ये भी y होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 minus y। 9 minus y. अब सबको जोड़ दो। यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 9 minus x प्लस y प्लस 9 minus y, y से y गया, x से x गया, 9 9 18, 18 सेंटीमीटर। हाँ जी, और किसका है? हाँ बोलो जल्दी, बहुत कम समय है। Sir, a tangent PT is drawn parallel to a chord AB of a circle. एक सेकेंड, कॉर्ड AB के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रा किया गया, नाम क्या है? PT। PT. हाँ PT. यस, हाँ बोलो। और सर as shown in given figure, ये तो है। फिगर दिखाओ। Prove that triangle APB is an isosceles triangle. सर ये टेंजेंट ऊपर ड्रॉ किया गया है, ऊपर यहाँ पर। यस और सर। हाँ टच कहाँ कर रहा है? P पे हो गया। और नाम क्या दिया है? यस सर। हाँ PT PQ TP दिया है, TP है सर, T इस साइड है, T लेफ्ट साइड में है। T हाँ यस सर। हाँ सर prove that APB is an isosceles triangle. APB आइसोसेलेस ट्रायंगल। APB को Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये जो एंगल होगा ये x है, अभी मैंने जो बताया था, तो ये x होगा, और ये एंगल अगर y है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। Opposite. ठीक है, Y. अब ये प्रूफ कर देना है कि x और y एंगल बराबर होंगे। ये लाइन जब इसके पैरेलल है बेटा, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बन जाएगा। यस सर। होगा ना? इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ। यस सर। और ये अगर y है
यस सर। हाँ, ये लाइन पैरेलल है तो क्या बनेगा, इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे ये बन गया वहीं x, पे x। और ये जो एंगल होगा इसके बराबर होता है, और उसका अल्टरनेट यहाँ पे हो गया। यस सर। इसका इसके बराबर ये एंगल होता है, टेंजेंट और कॉर्ड Yes. के बीच का जो एंगल होता है अल्टरनेट सेगमेंट में जो कॉर्ड बनाता है उसके बराबर होता है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, सो ये अल्टरनेट से बराबर हो गया। इस एंगल की जरूरत भी नहीं है हमें, काम खत्म, एंगल ओके बराबर सर, हो ठीक। गया। सर एक क्वेश्चन है। बहुत सर कम एपी से समय है। रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ? फाइंड द 8 सर इन द फिगर, फिगर वाला थोड़ा आगे Find the- बोलो, उसका बोलने दो। बोलो जी, बहुत कम समय है, बोलो जरा जल्दी एपी का। find the 8th term from the end of the AP. हाँ, फाइंड द, Find the 8th term from the end of 8 हाँ 8, 8th हाँ term ठीक है, फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। एपी क्या from है, the end of the AP. एपी बोलो। 7 7 10 13 हाँ 7 10 13 लास्ट टर्म बोलो। dash 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 184 184 184। 184 sir. यस, तो लास्ट टर्म Yes, sir. से nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला बताया था मैंने, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल मीन्स लास्ट टर्म 184 माइनस एन इज 8, तो ये हो जाएगा 7, और डी इधर से 3 है तो ये -3 हो जाएगा। 184 प्लस 21 जोड़ लो बेटा, ठीक है। अब बोलो जी, फिगर वाला किसका था। सर इन द गिवन फिगर x y and x dash y आर द are two टेंजेंट्स, parallel पैरेलल tangents टेंजेंट्स। यस बोलो फटाफट आगे बोलो। to a circle with center O ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, आगे बोलो। सेंटर हो गया वो, and other tangents AB हाँ with point of contact C is intersecting x y and at A हो गया, and हो गया। x dash y। बी हो गया, ये फिगर बन गया, आगे बोलो क्या करना है इसमें। प्रूव दैट, हाँ। सर उसमें प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि तुम क्लास एवरीडे नहीं अटेंड करती हो, डोंट अटेंड द क्लास एवरीडे। इट इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड वाज सॉल्व्ड हियर। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 या 9 समथिंग है। हेलो, ध्यान से देखो सर्कल चैप्टर में। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9। हेलो, किसने पूछा ये, जरा उसको बताओ कि वो क्लास में अगर थी तो ये बताया गया था। सर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है तो ये बताया गया था ना। यस सर। इट वाज सॉल्व्ड हियर बेटा। यस सर, बताया। चेक द रिकॉर्डिंग्स, और नहीं तो कल फिर बताएंगे, आज टाइम है नहीं। अगर हिंट्स पे अगर कर लो तो मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ से ऐसे एक लाइन ले लो, इसका नाम कुछ लिख दो PQ। अब देखो ये जो ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल x हो जाएगा, तो ये एंगल भी x हो जाएगा। ये दोनों ट्रेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये y तो ये y, और सब एक ही जगह बन रहे हैं। इसमें 2x + 2y = 180, सो x + y विल बी इक्वल्स टू 90, और x + y माने एंगल AOB है, देखो यहाँ पे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। होल एंड सोल में इतना ही लिखना है बस, अरेंज करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे CPCT से, x = x।